Hello friends, welcome to my channel. In previous video, we have discussed about what are the modes of Python and how we work in those modes. In this video, we are going to discuss about tokens and types of tokens. So let's start. Tokens. Tokens is the smallest individual unit in a program is called tokens. देखो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, कुछ स्पेशल यूनिट्स यूज करते हैं। और जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोलेंगे हम? अल्फाबेट्स को, क्योंकि अल्फाबेट्स मिलकर आपके वर्ड्स बनाते हैं, देन वर्ड्स मिलकर आपके सेंटेंसेस बनाते हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी एक स्मॉलेस्ट जो यूनिट का पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड अ टोकन्स। और उनको मिला के हम लोग अपने जो भी है वर्ड्स हैं या प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स। What are the different types of tokens? There are various types of tokens are keyword, identifiers, literals, operators, punctuators. These are the different types of tokens. So we can discuss one by one. Just see this example. ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें बताया है कि हमने एक ये जो 120 दीज आर द लिटरल्स कांस्टेंट वैल्यूज, ये 4 रेंज दीज आर द कीवर्ड्स, प्रीडिफाइंड वैल्यूज, प्रीडिफाइंड फंक्शंस। आइडेंटिफायर मींस आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि आई हो गया, पंचुएटर्स हो गए आपके कॉलन, आपके ये सेमीकोलन, कॉमा, दीज आर द पंचुएटर्स, and not equals to is called the operators. So let's discuss one by one. First is keyword. Keyword has a special meaning for Python interpreter. जैसे ही उसको एक कीवर्ड मिलता है पाइथन इंटरप्रेटर को, तो उसको पता लग जाता है कि दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज नॉट अ वेरिएबल नेम। ठीक है, तो इसके कुछ आपके रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपके पास पाइथन के प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड कीवर्ड्स आर द केस सेंसिटिव। अगर यहाँ स्मॉल में लिखा है तो आपको स्मॉल में ही लिखना है, आप कैपिटल में उसको नहीं ले सकते हो। अगर कैपिटल में लोगे तो दीज आर नॉट द कीवर्ड्स। क्लियर? आइडेंटिफायर आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शन एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर्स क्या है? जैसे कि हमें कोई भी जैसे हम खुद को अगर किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उसके नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ आइडेंटिफायर का भी होता है। जब भी हमें कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन लेना होता है तो हम उसके नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो जो नेम होता है, दिस इज कॉल्ड अ आइडेंटिफायर। उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ पाइथन आइडेंटिफायर आर लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट्स। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वेरिएबल नेम का, वो या तो लेटर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। कोई भी डिजिट में फर्स्ट कैरेक्टर नहीं आएगा। अपर एंड लोअर केस आर डिफरेंट, क्योंकि हमें पता है पाइथन आर केस सेंसिटिव। सो अगर इफ वी राइट प्राची इन स्मॉल लेटर एंड प्राची इन कैपिटल लेटर, तो बोथ आर डिफरेंट। The digits 0 and 9 are allowed except for the first character. Digit 0 and 9 allowed है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर पे नहीं है। आप उसको आगे लिख सकते हो, मैं A1 लिख सकती हूँ, मैं A9 लिख सकती हूँ, लेकिन मैं 1A नहीं लिख सकती हूँ। क्लियर है? इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस करा कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड विच कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड अदर देन अंडरस्कोर। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, केवल अंडरस्कोर आ सकता है। स्पेस नॉट अलाउड। सो दीज आर द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। ये हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर। आपके एग्जाम्स में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द वैलिड आइडेंटिफायर एंड व्हाट आर द इनवैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से दे देंगे और आपको बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई द वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, तो वैलिड आर द ग्रेड नेम, दीज आर द वैलिड। देखो फाइल अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मिडिल में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है,
एंड ये जेम्स कैपिटल लेटर में भी आ सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। इनवैलिड में देखिए डैश आ रहा है, डैश इज नॉट अ स्पेशल कैरेक्टर विच अलाउज इन पाइथन, इन पाइथन ओनली अलाउज अंडरस्कोर, सो इट्स इनवैलिड। if आपका रिजर्व कीवर्ड है तो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। टू अंडरस्कोर नेम, टू हमने अभी पढ़ा आइडेंटिफायर नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम द डिजिट, सो इट्स ऑल्सो इनवैलिड। डॉट, डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, देन इट ऑल्सो इनवैलिड। सो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई कीजिए कि वैलिड आइडेंटिफायर कौन है, इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन है। सो यू लर्न दीज रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। देन आता है लिटरल्स। सो व्हाट आर द लिटरल्स? लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मींस जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू 2, तो दिस इज कॉल्ड अ लिटरल। y equals to 3, this is called a literal constant value. Python permit following types of literal. आपके 4 टाइप्स के लिटरल्स होते हैं, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बूलियन एंड स्पेशल। हम प्रैक्टिकली भी इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्ट्रिंग लिटरल्स में आपके इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन करते हैं कोई भी स्ट्रिंग। न्यूमेरिक आपका कोई भी, जैसे अभी हमने लिया इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, दिस आर द न्यूमेरिक लिटरल्स। बूलियन ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेते हैं एंड स्पेशल लिटरल नन। सो दीज आर द लिटरल्स। सो हम एग्जांपल लेते हैं एक इसका। आइडियली ओपन करा हमने, a equals to 2, this is integer constant literal। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो a की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। सपोज कीजिए हमने ले लिया b इक्वल्स टू 4, देन b को प्रिंट करवाइए, a प्लस b करवाते हैं, प्लस हो गया। ठीक है, तो दीज आर द इंटीजर कांस्टेंट लिटरल, इंटीजर लिटरल्स। अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल की, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग लिटरल को? नेम इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में देना होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के, हम इनको डबल कोट्स कहते हैं इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसको डबल कोट्स में मेंशन कीजिए एंड इसको प्रिंट कीजिए, सिंपल आउटपुट आ गया। तो दीज आर द डबल कोट्स। आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, जो हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, सपोज कीजिए मैं डबल कोट्स लगाना है मुझे या सिंगल कोट लगाना है, तो आप इस तरीके से नहीं लगा सकते कि 2 बार आपने सिंगल कोट लगाए। दिस इज नॉट अ डबल कोट्स, इन दोनों में डिफरेंस होता है देखिए। तो यू ऑलवेज यूज दिस डबल कोट्स। क्लियर है? सो स्ट्रिंग लिटरल को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर मुझे स्ट्रिंग लिटरल को प्रिंट करवाना है, तो मैंने अगर सपोज करो नेम ले रखा है, देन मुझे सरनेम भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, देन मैंने नेम प्लस सरनेम। तो जब अगर हमने इंटीजर में a प्लस बी करा था तो हमें इंटीजर रिटर्न हो रहा था, एडिशन रिटर्न हो रहा था, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग में प्लस करते हैं तो वो हमें कंबाइन कर देता है। क्लियर है ये? ठीक है, दीज आर द स्ट्रिंग लिटरल्स। सो स्ट्रिंग न्यूमेरिक लिटरल्स हो गए हमारे, स्ट्रिंग लिटरल्स हो गए, देन बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं? ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। so take a boolean literal also, r equals to अगर हमने इनको सिंगल कोट्स में लिया है, सपोज करो आई एम राइटिंग लाइक दिस इज नॉट अ बूलियन लिटरल। ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये एज इट इज हमें प्रिंट करके दे देगा, तो ये बूलियन लिटरल नहीं हुआ, ये आपका क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हुआ। अगर हमें बूलियन लिटरल में डिफाइन करना होता है तो हम सिंपल लिखते हैं विदाउट कोड। क्लियर है? ऐसे ही सेम कंसेप्ट फॉल्स का होता है।
ट्रू की वैल्यू 1 एंड फॉल्स आपका 0। देन नेक्स्ट आता है नन। नन एक स्पेशल लिटरल है जो डिफाइन करता है कि कोई भी इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, कैसे आप डिफाइन करोगे। नन को हमने लिया, सपोज कीजिए W इक्वल्स टू नन। ठीक है, देन W हमने प्रिंट करवाया तो नथिंग विल बी प्रिंटेड, तो डेट्स वाई वी यूज नन। जब भी हमें कुछ नथिंग के लिए यूज होता है, बेसिकली जब भी हमें कुछ ऐसा प्रिंट करवाना होता है जिसकी वैल्यू कुछ नहीं हो, कोई प्रिंट ना करे वो, तो हम नन यूज करते हैं। सो दीज आर द लिटरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स। क्लियर है। देन आपका आ जाता है अभी हमने डिस्कस करा स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स को देखिए, स्ट्रिंग लिटरल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल सिंबल, एंड इट विल बी इन सिंगल और डबल और ट्रिपल कोट्स। आप कैसे भी इनको डिफाइन कर सकते हो, सिंगल कोट्स में भी, डबल कोट्स में भी और ट्रिपल कोट्स में भी। एंड अगर आपकी स्ट्रिंग बड़ी है, मतलब लॉन्ग साइज की है, तो दो तरीके से हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। अगर सिंगल लाइन स्ट्रिंग है तो हम सिंपल सिंगल और डबल कोट से डिफाइन करते हैं। अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स है तो हम क्या करेंगे, दो तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए R इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया सिंगल कोट में हेलो। अब मुझे हाउ आर यू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है, तो मैं उस केस में यहाँ बैक स्लैश लगाऊंगी, देन वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। सॉरी, मैंने सिंगल कोड नहीं दिया उसका। देन सिंगल कोड से हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, देन अब प्रिंट करवाते हैं हम आर को। प्रिंट हो गया, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो जब भी हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करवानी होती है तो हमें क्या करना होता है, या तो हम बैक स्लैश लगाएं, या फिर इन प्लेस ऑफ बैक स्लैश हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स लगा के। या तो आप बैक स्लैश लगाएं या ट्रिपल कोट्स लगाएं, देन ट्रिपल कोट्स क्लोज एंड देन अगेन प्रिंट। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, या तो आप बैक स्लैश लगा दीजिए या फिर आप ट्रिपल कोट्स यूज कर लीजिए। इट्स क्लियर। देन न्यूमेरिक लिटरल में आप तीन तरीके के लिटरल्स होते हैं बेसिकली, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में आपके डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल आ जाते हैं, एंड फ्लोटिंग में आपके फ्रैक्शनल 2.5 3.5 फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट नंबर्स आ जाते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके 3+5 आयोटा आयोटा के फॉर्म में होते हैं, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। Boolean literals we can already discuss. It can contain either two values, true or false. A equals to true and B equals to false. True means ones and B false means zero. The last non-literal, spatial literal, which means nothing, no value. If you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.